वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज ख़त्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें बात करेंगे कैसे पढ़े लूसेंट्स को, यानी इस बुक को। ठीक है, ये बुक एक ऐसा बुक है दोस्तों, लूसेंट्स का बुक, जो हर कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे वो ग्रुप डी का ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, या फिर आईएएस का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या फिर पीसीएस का ही, यानी कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड एसएससी हो, सीजीएल हो, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये बुक हर तैयारी करने वाले छात्रों के रूम में, टेबल में ये बुक आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वीडियो मतलब ये जो बुक है दोस्तों, इस बुक को पढ़ने में कई लोगों का रुचि, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसमें इंटरेस्ट कैसे जगाएं, और कम से कम ज़्यादा नहीं 30 डेज़ में इस बुक को आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये बुक अपने आप में अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरा ब्रह्मांड है, यानी उसमें लगभग होल वर्ल्ड की जानकारी इस किताब में आपको मिल जाएगा। इसीलिए बुक अपने आप में हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। दोस्तों, इस किताब को 30 डेज़ में बेहतर तैयारी की जब शुरुआत करेंगे आप, यानी डे 1 से जब शुरुआत करेंगे और डे 30 यानी 30वें दिन तक जब आप इस किताब को स्ट्रैटेजिकल वे में पढ़ेंगे, तब कब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप सुपर स्प्लेंडर से टीवीएस अपाची आरटीआर 160 बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस किताब को एक स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ना है। 30 डेज में कंप्लीट होगा, गारंटी मैं बता रहा हूं, और वो भी आप एक बेहतर तैयारी, यानी इस बुक से जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर जाएंगे। इसके लिए कोई भी बुक जो होता है ना दोस्तों, पढ़ने की शुरुआत में आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करना होगा। उस बुक के लिए एक तरीका होता है, उस तरीकों को अपनाएंगे तभी आप इस बुक को मतलब समय से कंप्लीट भी कर पाएंगे और इंटरेस्ट भी जगेगा। ठीक है, यानी कोई भी बुक हो, देखिए कोई भी बुक हो, पढ़ने में इंटरेस्ट नॉर्मली जो भी स्टूडेंट है उसको इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो जब तक किसी भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक उसमें आपका इंटरेस्ट जगेगा नहीं। तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीका बताऊंगा। उन तरीकों को अपनाकर आप 30 दिन में बेहतर तैयारी के साथ आप एग्जाम में फाइट करने लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लूसेंट्स में है क्या। आखिर इसका विषय सूची को जब देखेंगे तो लूसेंट्स में क्या है, तो देखिए लूसेंट्स में जो है दोस्तों, सबसे पहला देख लीजिए हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आप एनिशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात क्यों ना करें, यानी होल हिस्ट्री आपको मिलेगा। ठीक है, और जितने भी फैक्ट है वो भी मिल जाएगा। तो पूरा इतिहास मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 में आएंगे तो भूगोल, जिसमें अगर देखा जाए भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यानी होल ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा इसमें। फिर है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी में भी से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादातर इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, और साथ ही आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जो संस्थाएं वगैरह है इनके बारे में जानकारी दिया गया है। संविधान, पूरा भारतीय संविधान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, विज्ञान में आएंगे साइंस एक मेजर पोर्शन होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। जब आप बैठते हैं तो साइंस आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, और साइंस से लगभग हर एग्जाम में 12 से 15 प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें फिजिक्स को भी कवर किया गया है, केमिस्ट्री भी दिया गया है, और बायो को भी इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है विविध सेगमेंट, यानी इस लूसेंट बुक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है मिसलेनियस। देखिए मिसलेनियस सेगमेंट जो है दोस्तों वो हर स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी होता है, और जो लोग पढ़ाई में नहीं है फिर भी उन लोगों को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उन चीज़ों को जानकर एक सामान्य व्यक्ति को जितना जानकारी होना चाहिए ये बुक आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इस बुक के जरिए आप उन चीज़ों को एक बेहतर इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विविध सेक्शन में देख लेते हैं। देखिए विविध सेक्शन में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा,
विविध, इसमें कई प्रकार के आपको मिसलेनियस चीज़ें मिलेगा, खेल कूद से जुड़ा जानकारी और कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में जो इसमें दिया गया है वो बहुत बेसिक चीज़ को दिया गया है कंप्यूटर में। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। मेन जो होता है कंप्यूटर क्या चीज़ है, लोगों को जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 30 डेज़ के प्रिपरेशन के लिए देखिए इसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी तैयार करिए कि 30 डेज, ठीक है। इस 30 डेज में आपको इस किताब को कैसे पढ़ें कि 30 डेज में ये बुक आपका कवर भी हो जाए और आप इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछा जाए उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका विषय सूची को आप जैसे देखेंगे दोस्तों, तो विषय सूची में आप किसी एक को, जैसे अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पकड़ते हैं, ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री, देखिए सबको बोरिंग फील होगा। ये सेगमेंट जो है दोस्तों प्राचीन हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादातर लोगों को बोरिंग फील होता है। तो सबसे पहले क्या आप टारगेट वे में पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते हैं क्या है इस बुक के साथ, देखिए कुछ लोग करते हैं कि आज हिस्ट्री पढ़ लिए, कल ज्योग्राफी पढ़ लिए 2 पेज, परसों कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा पढ़ लिए, फिर कभी ज्योग्राफी साइंस पढ़ लेते हैं, फिर कभी मिसलेनियस पढ़ लेते हैं। और वैसे स्थिति में क्या हो जाता है, आपका प्रिपरेशन जो होता है ना कंप्लीट इस बुक को हो ही नहीं पाता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, फिर आपसे एग्जाम में प्रश्न बन नहीं पाता है। इसीलिए इस किताब को पढ़ने का जो सटीक तरीका है दोस्तों वो है, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट्स है लगभग चीज़ें आपको मिल जाएगा। और फैक्ट्स पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली सबका दिमाग जो होता है सबका तो लगभग मान के चलिए 512 MB 1 GB का होता नहीं है सबका, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो याद चीज़ों को कैसे रखा जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखने के लिए सबसे जो तरीका हो, रिवीजन एक करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, आपको रिवीजन रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। 30 डेज में जो चीज़ पढ़ें, आप ज़्यादा समय नहीं देना है। जैसे कल अगर आप 4 पेज पढ़ें तो अगला दिन उसको 5 से 10 मिनट में कवर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ लिए, टारगेट करिए कि हमको प्राचीन हिस्ट्री ही पढ़ना है। 1 दिन में लगे 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगे 2 दिन लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं। घंटे में ही होता है नॉर्मली, 2 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 दिन में पूरा हिस्ट्री ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2 घंटा आपको जैसे अगर निकालें कि हमको प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट जो भी सेगमेंट है प्राचीन हिस्ट्री का 2-3-4 घंटा में इसको निपटा देना है। तो इसको ऐसे टारगेट करके निपटा सकते हैं, ठीक है। इसमें जब आपको बोरिंग फील होने लगे, यानी प्राचीन हिस्ट्री पढ़ने के बाद ऐसा स्थिति आपका क्रिएट हो जाता है कि अब नहीं, कई बार होगा फैक्ट कलेक्ट करते अब नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो वैसा स्थिति में करना क्या, आप आ जाइए विविध सेगमेंट में, ठीक है। और विविध सेगमेंट में कोई एक टॉपिक उठा लीजिए कि मैं खेल कूद, जैसे 2-3 टॉपिक का होगा, पेज का होगा, इसको हम खत्म कर लेते हैं। यहां से उठा के खेलकूद को कंप्लीट कर लिए कि 2-3 में खेलकूद स्पोर्ट्स को उठा के कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। हर टॉपिक में मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे, इसमें भी वैसे टारगेट करके पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टारगेट। टारगेट के वाइज ही इसको तय करेंगे तभी ये कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा अधूरा हो जाएगा। आप पहला टारगेट करिए कि हमको हिस्ट्री कंप्लीट करना है या ज्योग्राफी कंप्लीट करना है या इकोनॉमी कंप्लीट करना है। जिसको भी टारगेट करेंगे उसको पहले खत्म कर डालिए, ठीक है। उसके बाद ही किसी दूसरे सेगमेंट में जाए, ठीक है। हाँ, उस सेगमेंट के साथ अगर कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो विविध सेगमेंट जो है आप उसी को पकड़िए, तभी आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा डेवलप बना रहेगा। और चीज़ों को जैसे विविध सेगमेंट हर किसी को पढ़ने में जब मज़ा आता है तो उसको पढ़िएगा, तभी जब आप इस चीज़ से बोरिंग आपको फील होगा तब जाके वहाँ से कोई एक टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे भारत के प्रथम है तो भारत के जो प्रथम है उसको जरूर कवर कर लीजिए, ठीक है। इसमें कंप्यूटर भी 2-3 पेज का है तो कंप्यूटर को उठाएंगे तो हम कंप्यूटर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे करना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वाला है, जितने भी विश्व के बड़े बड़े संस्थाएं हैं उनका कहाँ पे मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स जो है, आप उसको उठाएं तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आप में से जो भी लोग झारखंड एसएससी में सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेएसएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें पेपर 3 जो है दोस्तों, यानी आप देखे होंगे पेपर 3 जो रहेगा आपका, उसमें आपका सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 3। और उसमें इस बुक का जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लूसेंट बुक का, ठीक है। उसमें हालांकि जो जनरल झारखंड जीके से भी प्रश्न रहेगा उसके लिए अलग बुक का मैं सजेस्ट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है रहेगा दोस्तों, यानी पेपर 3 में इस बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके लिए अगर आप पढ़ना शुरुआत करेंगे तो मार्केट में एक आपको हिस्ट्री का अलग से 3 किताबें और ज्योग्राफी का अलग से 2 किताबें और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 12 से 15 किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कि इस किताब को आप कम से कम समय में इन लूसेंट्स को 30 डेज में पढ़ के उसको बेहतर तैयारी के साथ होल जानकारी को लेकर आप एग्जाम में एक अच्छे
फाइटर की तरह उभर के आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है इस किताब को टारगेट वे में जो तरीका हम बताएं उस तरीका को आप लोग फॉलो करिए। डेफिनेटली आप लोग को 30 डेज में एक बेहतर इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे आप लोग खुद ही। और साथ ही अगर रिवीजन कर लेते हैं तो ऑल इज वेल, कहने की कोई बात ही नहीं। आप RTR 160 बनकर तैयार रहेंगे बिल्कुल पूरी तरह से रेस में फाइट करने के लिए।